हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम लिबू है। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो जस्ट ये ब्रीफ बताएगी आपको अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो क्वारंटाइन के लिए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा किसी भी कंट्री में। अगर आप दुबई जा रहे हो या आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो तो आपको तीसरी एक कंट्री में क्वारंटाइन रहने के बाद ही आपको उस कंट्री में आप जा सकते हो। ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है वो नेसेसरी है और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए हुए थे और कुछ डॉक्यूमेंट मुझे एयरपोर्ट में रहकर मंगाना भी पड़ गया था। तो पहला डॉक्यूमेंट जो हमें कैरी करना है वो हमें RT-PCR का टेस्ट था। अभी सारी कंट्री 48 आवर्स का RT-PCR टेस्ट मांगती है। 48 आवर्स का टेस्ट तब का मांग रही है जब आप उस कंट्री में पहुंचोगे तो 48 आवर्स होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे हो जाता तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो हाँ, मैक्सिमम 48 आवर्स इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने पहले जब 72 आवर्स का बोला था तब लोग क्या करते हैं कि 75 आवर्स या 3 दिन के बाद ऐसे करें, इसलिए वो 48 आवर्स का भी मांग रही है। तो इसमें अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम RT-PCR टेस्ट के लिए करवाते हैं तो उसे उसी दिन नहीं मिलता। पहली बात तो ये, या तो एक दिन बाद मिलेगा या तो 74 आवर्स में मिलेगा ऐसे। लेकिन आपको उस जगह पे जाना है, उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे पहले पूछ लेना QR कोड होना चाहिए। QR कोड मस्ट है, और QR कोड नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट QR कोड। और गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए वो हॉस्पिटल है। तो उनसे पूछ लेना कितने टाइम पे आप दोगे, तो वो RT-PCR टेस्ट का हो गया। जब जाओगे तो फ्लाइट तो आप बुक करोगे। फ्लाइट टिकट तो होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो। तो जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब मैं इंश्योरेंस से बताता हूँ कि मैंने क्या प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे 2 बंदे और। तो आजकल ट्रैवल एजेंसी वाले भी बहुत चालू तेज़ होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जितना हम पैसा देते हैं वो 3-4 लोगों का नाम ना एक इंश्योरेंस में डाल देते हैं। मतलब एक नंबर पॉलिसी में है, एक नंबर होगा पॉलिसी का, उसमें 3-4 लोगों का नाम डाल देंगे। लेकिन हमेशा याद रखो कि एक बंदे के नाम पर है एक नंबर ही होना चाहिए पॉलिसी का। तो एक पॉलिसी नंबर 3 लोगों का नाम है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। मेरे इंश्योरेंस में हमने पे पूरा किया लेकिन मेरे इंश्योरेंस में 2 लोगों के और नाम थे। उस वजह से मुझे वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ था मेरे लास्ट में, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है। मैं फिर किसी किसी उनके उनके जो मैनेजर्स हैं उनसे बात किया तब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। ठीक है। फिर होना चाहिए होटल बुकिंग। होटल बुकिंग मस्ट। हाँ, होटल बुकिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप होटल बुकिंग कर रहे हो। तो उधर 3 टाइम का आपको मील मिलना चाहिए। ठीक है। उधर से RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट किसी कंट्री में 2 बार होगा। 14 दिन के क्वारंटाइन में 2 बार RT-PCR टेस्ट करेंगे। किसी कंट्री में एक बार ऑन अराइवल RT-PCR होगा। ओके, ये सारा डिटेल्स आपको पहले ही लेना चाहिए एजेंट से कि जब होटल बुकिंग कर रहे हो आपके पास 3 टाइम का खाना है क्या नहीं, क्योंकि आप क्वारंटाइन रह रहे हो, आप बाहर नहीं जा सकते। तो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों होना चाहिए। इसमें भी मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ। मेरे कंपनी ने सारा चीज़ बुक किया था और तो उन्होंने बोला सब कुछ सही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास उन्होंने बोला ब्रेकफास्ट ही है, लंच और डिनर नहीं है। और क्वारंटाइन में फिर हम क्या करें, फिर हमने क्या किया, हमारे जान पहचान वाले कोई था यहाँ पर, तो उसके अकाउंट में इंडियन मनी ट्रांसफ़र किया और फिर इधर का करेंसी लिया। हाँ, मैक्सिमम अगर आप यूरोपियन कंट्री से जा रहे हो किसी लाइक सर्बिया या रशिया या कुछ और कोई कंट्री से, किसी कंट्री से जा रहे हो हैं, आप इंडियन मनी कैरी मत करो, डॉलर्स कैरी करो। मैं ये बताऊंगा, ये सजेशन मैं दूंगा। ये प्रॉब्लम हमने फेस किया। हमारे पास था रियाल और इंडियन मनी जो एयरपोर्ट में एक्सचेंज नहीं हुआ यहाँ पर। या तो आपको एक्सचेंज करना है तो इंडियन एयरपोर्ट से ही चेंज करो। हम यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने करेंसी को एयरपोर्ट में चेंज करने की कोशिश किया तो यहाँ पर वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ना तो वो रियाल एक्सेप्ट कर रहे थे
ना तो वो इंडियन मनी एक्सेप्ट कर रहे थे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं डॉलर और जो यूरोपियंस कंट्रीज़ के सम करेंसीज हैं वो ही एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी लिमिटेड कंट्रीज़ के। तो डॉलर आपके पास है, यूरो है, तो बहुत अच्छा है। तो ये आप हमेशा हाथ में कैरी करके जाना कुछ अमाउंट, इन केस कोई भी ट्रबल आपको होता है तो आपके पास कुछ अमाउंट रहेगा कि आप खाना खा सकते हो, या होटल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो होटल में पेमेंट कर सकते हो। हमारे साथ क्या हुआ था, होटल में जब आए तो उन्होंने हमसे हमारी कंपनी ने सब कुछ पे करके रखा था, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ डिपॉजिट मांगे। डिपॉजिट मांगने का रीज़न ये है कि होटल पे हमारा कंपनी जो पे करता है वो स्टेइंग का पे करता है। डिपॉजिट किस लिए, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, मिनी बार यूज़ किया, या तो हमारे हाथ से कुछ टूट गया, या हमने कुछ रूम सर्विस ऑर्डर किया, ये सारे एक्स्ट्रास में आते हैं कि हर होटल्स में। तो इस एक्स्ट्रास को हमारा कंपनी पे नहीं कर रहा होता, तो ये सारी चीज़ हमारे हाथ से ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ा यहाँ पर जब हम आए थे। एक ये चीज़ है, तो ये एक्स्ट्रास हो गया, हमने $120 पे किया है इधर स्टेइंग करने का। ओके, ये हो गया। एयरपोर्ट में जाते समय एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा होना चाहिए दूसरी कंट्री में जाने का। अगर हम यहाँ से, अगर हम जैसे मैं अभी साइबेरिया आया हूँ, साइबेरिया से मुझे सऊदी जाना है, तो सऊदी का एग्ज़िट री एंट्री होना चाहिए पास। ये सारा चीज़ वो इंडिया के एयरपोर्ट में ही चेक कर लेते हैं, और वो तभी आपको जाने देंगे, ठीक है। और फिर हमें चाहिए, करेंसी का बना बता दिया है, एग्ज़िट री एंट्री का बता दिया, होटल बुकिंग का बता दिया, इंश्योरेंस का बता दिया, फ़्लाइट टिकट बता दिया, आरटीपीसीआर चेक करा दिया, ठीक है। ये सारा मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट्स इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर कंट्री का अभी कोविड की वजह से रूल एंड रेगुलेशंस के कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपके जो एजेंट्स बता देंगे। जैसे मेरे यहाँ पर जब मैं साइबेरिया आया था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे एजेंट ने मुझे दिए, जो एयरपोर्ट में शो करना पड़ते हैं, और कुछ ऑनलाइन डिटेल्स हैं जो हमें देने पड़ते हैं। वो जिस जिस कंट्री में आप जा रहे हो हैं, उस कंट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वो पूछ लेना कि हमें कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कंट्री के एंट्री करने के लिए हमें ज़रूरी है, नहीं है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स था। ओके, तो ये सारा चीज़ था जो इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आपको बताया। और ये सारा चीज़ आप कैरी करके जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एयरपोर्ट में। और हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट में हमेशा पासपोर्ट का नाम डालना वो ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम भी मैंने फेस किया था। हमारे इंडियंस मैक्सिमम आधार कार्ड का नाम डालते हैं। आधार कार्ड में अगर आधा नाम है, पूरा नाम नहीं है, और पासपोर्ट में पूरा नाम है, तो वो पासपोर्ट का ही नाम देखेंगे आरटीपीसीआर में, क्योंकि बाहर की कंट्री वालों को आधार कार्ड कुछ नहीं पता, उनको बस पासपोर्ट का डिटेल्स पता है, तो पासपोर्ट का डिटेल्स लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, हर एक किसी भी कंट्री में, मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ आप अपने पास रखोगे तो आप सही सलामत सही जगह पे कोई प्रॉब्लम के बिना ट्रैवल कर सकते हो और पहुंच सकते हो, ठीक है। और कोई अपडेट हो तो मैं बताऊंगा। अभी हम तो पहुंच गए हैं, हम तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करके ही साइबेरिया आए हैं, तो आगे कोई ये प्रॉब्लम फेस ना करे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ डाउट है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।